एक षड्यंत्र सनातन धर्म के विरुद्ध सुदीर्घ काल से चल रहा है, जिसको लोग हिंदू धर्म का उत्थान या जागरण मान बैठे हैं। यह षड्यंत्र क्या करता है? बहुत सी संस्थाओं के माध्यम से, बहुत से संगठनों के माध्यम से ऐसा दिखाता है कि वो हिंदू हितों के लिए कार्य कर रहे हैं या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में उसको एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसा एक भ्रम उत्पन्न करता है लोगों के मन में। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ऐसे संगठन, एनजीओ, संस्था इत्यादि क्या कोई वास्तविक धर्मोक्त संप्रदाय का स्वरूप धारण कर सकते हैं? श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा को विकृत करने का प्रयास किसने किया है? इस्कॉन ने किया है। अब तुमको बाहर से लगता है कि इस्कॉन तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। अरे मूर्खों, इस्कॉन हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है। इस्कॉन अपना प्रचार कर रहा है। इस्कॉन स्वयं को हिंदू मानता ही नहीं है। हमने मृच्छराज सीरीज के पहले सीजन में और दूसरे सीजन में भी बहुत विस्तार से सप्रमाण एक एक प्रमाण देते हुए इस विषय का पर्दाफाश किया है, और फिर से कर रहा हूं, बता दे रहा हूं। देखो, कोई भी हिंदू गणेश जी की पूजा तो करता है। अगर पूजा न भी करे, मान लो, तो विरोध तो नहीं करता। प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा कि अगर गणेश जी की पूजा करनी है तो हमको $1,00,000 जुर्माना दो। और कहाँ कहा, कब कहा, ये जानना है तो मृच्छराज सीरीज का 2nd सीजन देख लेना। उसके भी 10 ही एपिसोड आए हैं, आगे और आएंगे। उसमें मैंने बताया है प्रमाण के साथ, कब कहा, कहाँ कहा, किसको कहा, क्या सबूत है, सब वहाँ हमने दिया है। इसलिए दोबारा यहाँ नहीं दूंगा, समय कम। स्पष्ट कहा। और ये भी कोई सार्वजनिक पूजा के लिए नहीं। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा बहुत अच्छे से और बहुत बड़े स्तर पर होती है, और बाकी हर जगह होती है, लेकिन वहाँ कुछ विशेष होती है। तो उसमें प्रभुपाद से जुड़े लोगों ने कहा कि हम लोग भी करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं करो, केवल भगवान कृष्ण की पूजा करो। इस अंधे को, मतलब ज्ञानांध को, ये बोध नहीं है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में वही गणपति जो है सो भगवान कृष्ण है, या महाभागवत में वही भगवान विष्णु ही गणपति के रूप में आए हैं। खैर, ये तो भगवान विष्णु को भी नहीं मानते, डेमीगॉड मानते हैं। तो ऐसे कृष्णद्रोही कृष्ण भावनामृत पर चला रहे हैं, बताओ। और कह दिया प्रभुपाद ने कि गणेश जी की पूजा न करो, और अगर करनी ही है तो सार्वजनिक न करो, व्यक्तिगत अपने घर में कर लो। और अगर अपने घर में भी करनी है तो हमको $1,00,000 जुर्माना तो तब करने देंगे। तो ये क्या है? ये तो गुंडा ही है ना, ये धर्म थोड़ी है। तुम किस बात के हिंदू हो गए? और आगे देखो, प्रभुपाद का एक लेटर है, सैन फ्रांसिस्को से इसने लिखा था कीर्तनानंद को, 7 अप्रैल 1967 का, 7 अप्रैल 1967 को लेटर लिखा था कीर्तनानंद को। किसने? प्रभुपाद ने। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से। क्या लिखा है उसमें? एक अंश में सुनाता हूँ। आई एम वेरी ग्लैड टू लर्न दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज अप्रूव्ड अवर एक्टिविटीज। प्रभुपाद इस बात पर खुशी व्यक्त करता है, प्रसन्नता व्यक्त करता है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने इसकी गतिविधियों की स्वीकृति दे दी है। परहैप्स यू हैव मार्क्ड इट इन माई प्रीचिंग वर्क दैट आई लव लॉर्ड जीसस एज गुड एज कृष्ण, because he rendered the greatest service to Krishna according to time, circumstances and society in he appeared। बताओ, इसका मानना है कि ये जितना प्रेम भगवान कृष्ण से करता है उतना ही प्रेम ये ईसा मसीह से भी करता है। क्या कभी प्रभुपाद ने कहा कि ये भगवान कृष्ण से जितना प्रेम करता है उतना ही शिव जी से करता है, उतना ही ये दुर्गा जी से करता है, उतना ही गणपति जी से करता है? नहीं कहा। लेकिन ईसा मसीह से इसको उतना ही प्रेम है जितना भगवान कृष्ण से करता है। और क्यों? क्योंकि ईसा मसीह ने मानवता की सर्वोच्च सेवा की है। और केवल ईसा मसीह ने नहीं, पैगंबर ने भी सर्वोच्च सेवा की है इसके अनुसार। किसकी? मानवता की। और बुद्ध ने भी की है। तो इसीलिए इसका मानना है कि हम कृष्ण से जितना प्रेम करें उतना ही ईसा मसीह से भी करें, उतना ही मोहम्मद से भी करें, लेकिन शिव जी से ना करें। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद ने एक काम और किया कि अच्छा, इसने जो मिस्टर डैम्बर्ग्स को लिखा था न्यूयॉर्क से लेटर, इस लेटर के 5 दिन के बाद जो कीर्तनानंद को चिट्ठी लिखी सैन फ्रांसिस्को से, उसी चिट्ठी के 5 दिन के बाद इसने न्यूयॉर्क से चिट्ठी लिखी मिस्टर हैम्बर्ग्स को, जिसमें लिखता है, आई एम ऑल्सो एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकॉज आई एम प्रीचिंग द सेम मैसेज एज लॉर्ड जीसस सेड। क्या इसने कभी कहा कि भगवान शिव ने जो कहा उसी का हम प्रचार करते हैं, भगवती ने जो उपदेश दिया उसी का हम प्रचार करते हैं? नहीं, ईसा मसीह ने जो कहा उसका हम प्रचार कर रहे हैं, और हम ईसा मसीह के बहुत ही तुच्छ महत्वहीन सेवक हैं। ये प्रभुपाद कह रहा है। ये कैसा हिंदू है भाई? और कृष्णा और जीसस एक हैं, ये तो ये जो है वो है जैसे कि कृष्णा इज गॉड एंड जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, एंड एज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बताओ,
सुचंद्र को जो इसने चिट्ठी लिखी है 8 दिसंबर 1969 को लंदन से, उसमें कहता है। लेकिन ये व्यक्ति जब प्रभुपाद व्याख्या कर रहा है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में कहता है कि शिव की आराधना से मुक्ति नहीं मिलता। जीसस क्राइस्ट इज कृष्णा एंड कृष्णा इज क्राइस्ट कह रहा है, लेकिन हरिहर अभेद देखने में इसकी नानी दादी मर जा रही है प्रभुपाद की। अच्छा, प्रभुपाद के अनुसार जीसस क्राइस्ट और हजरत मोहम्मद ये सब मानवता के बहुत बड़े उद्धारक रहे, लेकिन दुर्वासा मुनि ऐसे नहीं थे, अत्रि मुनि ऐसे नहीं थे, मैत्रेय मुनि ऐसे नहीं थे। जिनके यहाँ भगवान बच्चा बनकर आए वो भगवान के भक्त नहीं है। जिनको भगवान स्वयं अपना गुरु मान रहे हैं, और भगवान महादेव ने जिनको प्रधान कृष्ण भक्तों में कहा, इसके विषय में हम सप्रमाण बता चुके हैं पहले के वक्तव्यों में, ऐसे दुर्वासा मुनि इसके लिए भक्त नहीं है। अच्छा, मैत्रेय मुनि जिनके पास भगवान के परम भक्त विदुर जी जाकर भागवत का ज्ञान ग्रहण किए हैं, वो मैत्रेय जी प्रभुपाद के अनुसार भक्त नहीं है। और छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास भी भक्त नहीं है, और स्वामी करपात्री जी और अखंडानंद जी तो प्रभुपाद के अनुसार रास्कल थे। भक्त छोड़ो, मनुष्य छोड़ो, रास्कल थे। ये बात इसने लिखी है। क्या लिखता है? अत्रि मुनि कैन नॉट बी काउंटेड अमंग प्योर डिवोटीज। वाह, वशिष्ठ जी भी नहीं है इसके अनुसार। इट अपीयर्स दैट वशिष्ठ वाज नॉट फ्री फ्रॉम तमोगुण, द मोड ऑफ इग्नोरेंस। वाह। और इट अपीयर्स, दुर्वासा मुनि वाज सर्टेनली अ वेरी ग्रेट ब्राह्मण, बट बिकॉज ही वाज नॉन डिवोटी ही कुड नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग इन डिवोशनल सर्विस। वाह। मतलब कि जो भी है ऋषि मुनि महापुरुष वो सब गलत हैं। अच्छे केवल 3 हैं, एक प्रभुपाद, एक ईसा मसीह और एक पैगंबर मोहम्मद। और ये लोग हिंदुओं को बताएंगे कि तुमको क्या करना है। ये मैत्रेय वाज अ ग्रेट सेज एंड लर्न स्कॉलर फिलोसफर बट नॉट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। भागवत की टीकाएं पढ़ना प्रभुपाद की, क्या ये सब सारा प्रमाण मिलेगा। भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 4 अध्याय के 9वें श्लोक की व्याख्या में लिखता है प्रभुपाद कि मैत्रेय मुनि बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन सच्चे भक्त नहीं थे भगवान के। सच्चा भक्त ये है प्रभुपाद, जो ईसा मसीह का एक इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट अपने आप को बता रहा है। अच्छा, और जब शंकराचार्य जी को तो मायावादी कह के गाली दिया, जो वैष्णवाचार्य हुए उनको भी किस पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया? मोहम्मद और ईसा मसीह पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। कहता है ऑल द ग्रेट आचार्य, 2 स्कंद के 2 अध्याय की व्याख्या पढ़ना प्रभुपाद की भागवत में, तो कहता है कि ऑल द ग्रेट आचार्य। अच्छा, अपने मध्वाचार्य जी को भी उसने ईसा मसीह समकक्ष रख दिया। ऑल द ग्रेट आचार्याज लाइक रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर और इवन इन अदर कंट्रीज मोहम्मद क्राइस्ट एंड अदर्स हैव एक्सटेंसिवली ग्लोरिफाइड द लॉर्ड बाय चैंटिंग ऑलवेज इन एवरी प्लेस। और लिखता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वही शिव जी की पूजा करते हैं। द मेटेरियलिस्ट्स एंड द फुलिश ह्यूमन बीइंग वर्शिप ब्रह्मा एंड शिवा रिस्पेक्टिवली। तो ब्रह्मा और शिव की पूजा करने वाले मूर्ख हैं, ईसा मसीह की पूजा करने वाला ट्रू डिवोटी है। ये प्रभुपाद का कथन है। वाह। अब प्रभुपाद ने इतना ही नहीं, मोहम्मद का प्रेम इसका इतना जग गया, इसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ब्राह्मणों के कारण बना। ये भी हम बता चुके हैं आपको। प्रभुपाद ने कहा कि ब्राह्मणों के कारण बना पाकिस्तान। क्यों? ब्राह्मणों ने शूद्रों पर इतना अत्याचार किया कि शूद्र विवश होकर मुसलमान बन गए और अलग देश की मांग कर दी। इसका क्या ऐतिहासिक प्रमाण है? कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल ये मूर्ख ये कहता है प्रभुपाद कि बचपन में ये मुसलमानों के यहाँ जाता था और मुसलमान इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और ब्राह्मण और मुसलमान बहुत अच्छा बनता था। तो भैया, अगर शूद्र ब्राह्मणों से अत्याचार से पीड़ित थे और इसीलिए मुसलमान बने, तो मुसलमान बनने के बाद ब्राह्मणों से उसका अच्छा रिलेशन हो जाना चाहिए था ना। फिर उनको अलग राष्ट्र बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो प्रभुपाद ने जो लेक्चर दिया है लॉस एंजलिस में, ये क्षमा करें, प्रभुपाद ने 1900 उसका एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने प्रभुपाद के जन्मदिन पर जो लॉस एंजलिस में दिया था, उसने अपना एक संस्मरण बताया था जिसमें प्रभुपाद कह रहा है कि द पाकिस्तान इज ऑल्सो ड्यू टू दिस हेरिडेटरी ब्राह्मणिज्म। पाकिस्तान बनने का कारण है परंपरागत ब्राह्मणवाद। कितना गहरा ये षड्यंत्र रोपा गया है हिंदुओं के विरुद्ध, सो देखो। यू सी, they hated so much the Mohammedans and the Sudraj. First of all they hated Sudraj and then when Sudraj they became Mohammedans, they hated the Mohammedans. पहले शूद्रों से घृणा की ब्राह्मणों ने इसके अनुसार, और फिर उन शूद्रों ने जब इस्लाम अपनाया तो मुसलमानों से घृणा करने लगे, और उसके लिए फिर इसी का फायदा लिए ब्रिटिश, और उन्होंने भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया। वाह। अभी तो बांग्लादेश में कोई घृणा नहीं कर रहा है मुसलमानों से, तब तुम्हारे इस्कॉनिया काहे पीटे जा रहे हैं वहाँ भाई? अब कौन ब्राह्मण वहाँ जा रहा है उनसे घृणा करने?
तब इस्कॉन वालों को तो बहुत अच्छा से बन जाना चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं अगर पीटे जा रहे हैं इस्कॉन वालों को भी मुसलमान बन जाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ने भी ग्रेटेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी को दिया ही था पैगंबर के इसके अनुसार, प्रभुपाद के अनुसार। और लॉस एंजलिस में प्रवचन कर रहा है गीता पर 1968 में, 29 नवंबर 1968 में लॉस एंजलिस में ये गीता पर प्रवचन कर रहा था। तो कहता है कि हो सकता है हिंदू धर्म कोई होगा, लेकिन हम हिंदू धर्म से या हम किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। दैट मे बी हिंदू रिलीजन बट वी डू नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। दैट मे बी ट्रू फॉर द हिंदू रिलीजन व्हाट द प्रोफेसर हैज सेड, बट वी डू नॉट आइडेंटिफाई विथ एनी रिलीजन। वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनी रिलीजियस सिस्टम। इसीलिए हिंदुओं, आंख खोल के देखो, इस्कॉन खुद को हिंदू मानता ही नहीं है। तुम मूर्खों को इसको हिंदू से जोड़ रहे हो और पैसा कमाने के लिए केवल हिंदुओं को मूर्ख बना रहा है। आज भी देखो इस्कॉन जो मंदिर के नाम पर बनाता है इमारत, उसमें प्रभुपाद की मूर्ति होती है। क्रिसमस में वो ईसा मसीह पूजा कर लेता है, लेकिन वहां गणेश जी की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति नहीं देखोगे तुम। तो ये कह रहा है कि इन इंडिया दिस ब्रिटिशर्स क्रिएटेड फीलिंग्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। बताओ, अभी कह रहा है कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के बीच घृणा डाली, लेकिन पहले हम प्रमाण दे चुके हैं कि उसके अनुसार ब्राह्मणों ने शूद्रों से विरोध किया और शूद्रों ने फिर चिढ़कर इस्लाम अपनाया, तब मुसलमानों के साथ भी ब्राह्मण घृणा करने लगे और ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया। अभी कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुसलमान के बीच में फूट डाली, पहले बड़े प्रेम से रहते थे। वाह, ये इसके इतिहास की बेसिक समझ देखो कि मुसलमान और हिंदू बड़े अच्छे से रहते थे। सो इन द विलेज, मतलब 8 शताब्दी से प्रेम से रह रहे थे ये लोग, ऐसा प्रभुपाद का कहना है। सो इन द, मतलब दोनों बातें कह दिया। अगर प्रेम से रहते थे तो ब्रिटिशर्स ने फूट डाली, और प्रेम से नहीं रहते थे, ब्राह्मण सब छुआछूत करता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने फूट डाली। कहना क्या चाहता है खुद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कहता है सो इन द विलेज दे लिव्ड पीसफुली एंड द हिंदूज कॉल द मुस्लिम काका एंड मुस्लिम कॉल द हिंदू, द हिंदूज कॉल द मुस्लिम। इन द वे दिस वे दे मेक सम फ्रेंडली रिलेशनशिप, देयर वाज नो इल फीलिंग, कोई बुरी भावना नहीं थी। इवन दे विल इन्वाइट द हिंदूज विल इन्वाइट, मतलब दोनों एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह, छठी मुजुठी, मरने जीने में जा रहे हैं। और ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई शादी होती थी या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था तो मुसलमानों को हम लोग बुलाते थे और वो लोग हम लोग को बुलाते थे। In our childhood, we have seen in marriage ceremony or in some religious ceremony also some Muslim friends were invited and they were received. Similarly, Muslims also invite some Hindus. They will make separate. हालांकि अलग अलग व्यवस्था रहती थी, लेकिन एक दूसरे के आना जाना होता था। और क्या होता था कि so he used to make separate arrangement. My father, a Brahman attendant, supplying all food stuff. मतलब इसके पिता जब जाते थे तब, और एक ब्राह्मण भी जाता था अटेंडेंट के रूप में, जो सब खाना परोसता था। मतलब कि मुसलमान के यहाँ प्रभुपाद के पिता जाते थे और खाना परोसने के लिए ब्राह्मण को लेकर जाते थे। तो बताओ भेदभाव काहे कर रहे थे इसके पिताजी मुसलमानों के साथ? भेदभाव किया इसीलिए तो, ब्राह्मण ने भेदभाव नहीं किया जी, प्रभुपाद तो ब्राह्मण नहीं था। तो प्रभुपाद के पिता काहे भेदभाव कर रहे थे मुसलमानों से कि ब्राह्मण अटेंडेंट ले जाकर परोसवा रहे थे? पंडित जी आप परोसी, हम खाएंगे। मुसलमान के हाथ से खाते तो कम से कम मुसलमान इस्लाम के प्रभाव में आकर यही छुआछूत के चक्कर में पाकिस्तान बनाने की मांग तो नहीं करता। तो प्रभुपाद के पिताजी पाकिस्तान बनवाए कि ब्राह्मण बनवाए? और कहता है कि सो देयर वाज नो एंड ही वाज कमिंग टू आवर हाउस, सो ही वाज अकम्पाइंड विथ हिज सर्वेंट मुस्लिम्स, वी यूज्ड टू सप्लाई हिज फूड स्टफ। और जब वो मुसलमान इनके घर खाने आता था तो अपना वो खाना परोसने के लिए मुसलमान लेकर आता था। तो वो क्यों तुम्हारे साथ छुआछूत कर रहा है? क्योंकि तुम्हारे द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा किए गए छुआछूत से त्रस्त होकर पाकिस्तान बनवाया था मुसलमानों ने। तो वो क्यों खुद छुआछूत कर रहा था फिर तुम्हारे साथ कि हम भी तुम्हारा परोसा नहीं खाएंगे? तो ये था। तो ये इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें इतिहास को विकृत करके, धर्म सिद्धांत को विकृत करके, गीता भी इसने अपना यथारूप निकाल दी कि जो ये हम कह रहे हैं वही वहां पर है। ये अपने आप को मध्व संप्रदाय से जुड़ा भी बताते हैं। मध्वाचार्य जी स्वयं को तो कभी नहीं कहे कि हम जीसस क्राइस्ट वाले भी हैं और हम पैगंबर वाले भी हैं, वो तो स्वयं को सनातन धर्म के अंतर्गत बताते रहे। और मध्व संप्रदाय में जन्मना ही वर्ण व्यवस्था मानते हैं वो लोग। तो ये कैसे मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में आ गए कि ये जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं मानते? चैतन्य महाप्रभु की बात कर लो तो चैतन्य महाप्रभु के बाद डायरेक्ट ये स्वयं को त्रिदंडी बताते हैं प्रभुपाद के गुरु। वो भी स्वयं किसी दंडधारी सन्यासी से सन्यास दीक्षा न लेकर मरे गुरु के फोटो के सामने खुद को दंड पकड़ा दिया। और वर्तमान जो प्रभुपाद अभय चरण डे था वो भी अपने गुरु के गौड़ीय मठ के अंतर्गत नहीं चला, उसने एक अलग एनजीओ खड़ा कर लिया। मतलब कमाई जो है अपने कंट्रोल में रहे, अगर उनके एनजीओ के तहत चलेंगे तो कमाई उनके पास जाएगी, इसलिए अपना सेपरेट एक एजेंसी बना लो और वहाँ डोनेशन लेने लगो, यही बात है इसकी। तो चैतन्य महाप्रभु वालों को हिस्सा देना पड़ेगा, इसीलिए
इसके गुरु ने पहले बना लिया अपना एक अलग एनजीओ गौड़ीय मठ के नाम से, और इसको फिर वहां हिस्सा न देना पड़े इसके लिए इसने फिर अपना एक इस्कॉन नाम से अलग बना लिया। तो ये सारा का सारा रेवेन्यू जनरेशन का तमाशा है, कोई संप्रदाय नहीं है और कोई मतलब ये नहीं कि बोनाफाइड गुरु परंपरा है और कोई स्टॉन्च डिवोटी हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे जो लोग ये दावा करते हैं प्रभुपाद ने हिंदुओं की संख्या बढ़ा दी विदेशों में, प्रभुपाद के कारण इस्कॉन के कारण कई लोग हिंदू बन गए, तो सुनो मूर्ख, वो हिंदू नहीं बनाते, वो इस्कॉनिया बनाते हैं। प्रभुपाद ने स्वयं कई बार कहा है, कहाँ कहा है, कब कहा है, क्या कहा है, सब बताऊंगा। रिलीजियस एडिटर ऑफ द एसोसिएटेड प्रेस ने इंटरव्यू लिया था प्रभुपाद का न्यूयॉर्क में। कब लिया था? 16 जुलाई 1976 को लिया था। तो क्या कहता है प्रभुपाद कि ये आई वेंट टू, अच्छा नैरोबी का भी एक है, और ये पहले आपको ये इंटरव्यू वाला बता देता हूँ। आई वेंट टू अमेरिका, आई डिड नॉट गो देयर टू टर्न द क्रिश्चियन टू बिकम हिंदू, नो आई नेवर सेड दैट यू बिकम ए हिंदू, नो नेवर आई सेड दैट इज नॉट माई बिजनेस। जब अमेरिका हम आए तो हमने किसी क्रिश्चियन को नहीं कहा तुम हिंदू बन जाओ, ये प्रभुपाद कह रहा है इंटरव्यू में। क्या तुम हिंदू बन गए हमारे कहने से? नहीं बने, ये हमारा काम ही नहीं है। और नैरोबी में जब भगवत गीता पर ये लेक्चर दे रहा था 27 अक्टूबर 1975 को, तो कहता है कि हम किसी को ये हिंदू बना नहीं रहे कि तुम कल क्रिश्चियन थे आज इधर आ जाओ तो हिंदू बन गए, हमने ऐसा नहीं कहा। और इससे अगर तुमको हिंदू का मोहर भी लगा दे तो क्या हो जाएगा? यू वेर क्रिश्चियन, नाउ यू आर हिंदू। आफ्टर ऑल दिस वन डज नॉट नो व्हाट हिज पोजीशन इज, व्हाट बेनिफिट विल ही डिराइव बाय सिंपली बीइंग स्टैम्प्ड हिंदू। हालांकि ये बात ठीक है कि किसी क्रिश्चियन को सीधे कह दो कि तुम हिंदू बन जाओ, वो कह दिया हाँ हम हिंदू हो गए, तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या है हिंदू धर्म में और क्या व्यवस्था, कैसे क्या है अधिकारिता विधि निषेध। लेकिन फिर भी कम से कम ये प्रयास भी नहीं कर रहा है उसका। क्यों? क्योंकि आप देखिए 27 दिसंबर 1976 का कन्वर्सेशन प्रभुपाद का, जो कि बंबई में हुआ था। क्या कहता है? Our case is not that we are going to convert one Hindu to Christian or Christian to Hindu. This there is no meaning. Our is सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ दो, इस्कॉनिया बन जाओ, ये भगवान ने कहा था। न क्रिश्चियन, न हिंदू, न मुसलमान, सब बन जाओ इस्कॉनिया, क्योंकि प्रभुपाद ही वहां चाबी खोलेगा गोलोक की। कहता है इवन इफ यू आर हिंदू, इवन यू आर मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, किक इट आउट। अपने हिंदू पहचान, मुसलमान पहचान, क्रिश्चियन पहचान छोड़ दो। दिस इज आवर मूवमेंट। We do not advocate that you are Christian, you become Hindu, or you are Hindu, you become Christian. They are talking like that, but our movement is not that. अच्छा, अब नेल्लोर में 8 जनवरी 1976 को जो ये बोल रहा था प्रभुपाद, उसका भी एक हम आपको आंसर सुनाते हैं। इसने कहा कि दुनिया में जितने फर्जीवाड़े वाले रिलीजन हैं सबके हम खिलाफ हैं, और हिंदुत्व भी फर्जीवाड़ा वाला है, फर्जी धर्म है। कहता है कैसे? यस वी आर अगेंस्ट ऑल सो कॉल्ड चीटिंग रिलीजन, द हिंदुइज्म इज ऑल्सो ए चीटिंग रिलीजन। We are preaching Bhagavad and Bhagavad beginning that we have kicked out all cheating religion. What is cheating religion? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वो धर्म है। लेकिन इसके अनुसार, प्रभुपाद के अनुसार, हिंदू धर्म भगवान ने नहीं कहा, ये बाद में किसी ने बता दिया, बना दिया। और हिंदू चीटिंग रिलीजन है, ये प्रभुपाद कहता था। तो तुम लोग मूर्ख कितने हो कि इस्कॉन को हरे राम करते सुन लेते हो, हरे कृष्ण करते सुन लेते हो, तो लगता है ये हिंदू हैं और हिंदू का विकास कर रहे हैं। ये वृंदावन में 27 अक्टूबर 1972 को नेक्टर ऑफ डिवोशन नाम से उसका एक लेक्चर है प्रभुपाद को, उसमें कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म ईसाइयत से बेहतर है और तुम ईसाई बनना छोड़कर हिंदू बनने आ जाओ, ये हमारा प्रोपेगेंडा कभी था ही नहीं। आई नेवर शेड इन एनी मीटिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज दैट हिंदू रिलीजन इज बेटर देन योर क्रिश्चियन, यू गिव अप योर क्रिश्चियन रिलीजन एंड कम टू हिंदू रिलीजन, नो दैट वाज नॉट माई प्रोपेगेंडा, ये कह रहा है। ऐसे ही वृंदावन में, न्यू वृंदावन, यहाँ नहीं, वो अमेरिका वाला शायद है, न्यू वृंदावन, 9 जून 1969 में उसने स्पष्ट कहा है, आई डोंट वांट हिंदू टेम्पल, हमको यहाँ हिंदू मंदिर नहीं बनवाना है, सम हिंदू आर सपोर्टिंग, आई डोंट वांट हिंदू टेम्पल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, वी वांट एवरीवन, ये कह रहा है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि इस्कॉन हिंदू धर्म बढ़ा रहा है? वो कृष्ण भगवान के नाम पर अपनी एनजीओ बाजी कर रहे हैं और सबसे पैसा ले रहे हैं और केवल उपद्रव को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब ये उपद्रव इतना अधिक बढ़ गया है, ये हिंदू धर्म की परंपराओं पर आघात कर रहे हैं, हाईजेक कर रहे हैं कि हम जगन्नाथ रथ यात्रा अपने मन से बनाएंगे। होते कौन हो तुम बनाने वाले? तुम तो हिंदू नहीं हो ना, तुम क्रिश्चियन इत्यादि भी नहीं हो, तुम इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कहते हो, लेकिन फिर भी अपनी एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल बनाकर चल रहे हो कि हमारा एनजीओ चलेगा जो होगा। सर्वधर्म बहिष्कृत हो गए हो, सही बात।